से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस परमपिता परमेश्वर हमारे शिव बाबा भोलेनाथ के लिए एक बार जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू दोस्तों। फिर मैं अपने माता पिता का तहे दिल धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके आशीर्वाद से और उनके जो बचपन से जो उन्हें सिखाया आज वो यहाँ पे आप सामने दिख रहा है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा हमारे माता पिता के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में पहली बार नहीं आई थी। ये दोस्तों एक्सपीरियंस मेरा पिछले 12 साल का बताऊंगा मैं आपको। 2010 में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी में आया था तो मैं उस कंपनी का नाम लेना चाहूँगा बिल्कुल। एक 2010 में कंपनी आई जिसका नाम था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उस कंपनी में काम क्या करता था और जब मैं कंपनी को ज्वाइन किया था तो वहाँ पे खाली एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पे लोगों के 50,000 महीना आता है। दोस्तों 2010 में 50,000 बहुत होता है, यस या नो? लेकिन वो 50,000 छोड़िए सर, मैं टोटल 50,000 नहीं कमा पाया था। मैं वो सच्चाई बता रहा हूँ। और अपने पूरे के पूरे मैंने 5 साल दिए थे उस कंपनी में। कितने? 5 साल। घृणा हो गई डायरेक्ट सेलिंग से दोस्तों। एमएलएम में मन नहीं कर रहा था कि एमएलएम किया जाए। नौकरी करने लगा दोस्तों, 8,000 रुपये की नौकरी। भाई आप जानते हो लखनऊ में रहते हैवेट रोड पे एक दुकान हुआ करती थी जहाँ पे मैं अकाउंट का काम करता है प्लाईवुड फर्म में। 8,000 रुपये की नौकरी। फिर एक समय मैं फेसबुक चला रहा था और फेसबुक चलाते चलाते उसी कंपनी के एक लीडर सुपरवाइजर हुआ करते थे। मैं भी नाम बताना चाहूँगा आपको, हमारे महागुरु मिस्टर अमित कुमार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जब मैं फेसबुक चला रहा था और सर ने अपना स्टेटस लगाया था स्लीपलेस वेलनेस का, तो मुझे नहीं पता था। खाली मैंने सर से मैसेंजर पे बात करी, सर क्या है? उन्होंने कहा सर आप मिलना। मैं सर को सैल्यूट करना चाहूँगा। सर ने मुझको मैसेंजर कुछ नहीं बताया, खाली उनके शब्द मुझसे एक ही निकल रहा था, सर आप मुझसे मिलना, मुझसे मिलना। हमने ठीक है सर, मौका आएगा मिलेंगे। फिर मैंने हमारे अपलाइन बैठे हैं हमारे मेरे साथी मिस्टर संतोष सर की जोरदार ताली होनी चाहिए कि मैंने संतोष सर को फ़ोन किया और मैंने कहा भाई अमित सर बुला रहे हैं। तो कहने लगे अमित सर कौन? मैंने बताया फॉरएवर सुपरवाइजर। तो कहने अच्छा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, कंपनी के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे संतोष सर भक्त थे फॉरएवर के, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सर भक्त थे बिल्कुल। कहने मैं फॉरएवर के अलावा कुछ नहीं कर सकता, मेरी जान है, पता नहीं क्या क्या बताते थे। तो मैंने कोई बात नहीं सर, मिलना तो वही है। फिर एक समय ऐसा आया सर से मेरी बात हुई और सर के साथ मैं गया विश्वनाथ होटल चारबाग में प्लान देखने। दोस्तों आप सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम क्या करता था वहाँ पे वो 170 देशों में कंपनी काम करती थी। लेकिन सर ने जब बताया ना कि एक एक जोड़ोगे तो 500 आएगा, 1,000 आएगा, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे गुरु बैठे मिस्टर जयदेव सर के, जोरदार ताली होनी चाहिए। जयदेव सर उस दिन क्लोजिंग करने आए थे लखनऊ में और शायद सर का लेवल उसमें सफाया लेवल था। सर से मुलाकात हुई, हम और संतोष सर मिले और जब हम और संतोष सर मिले तो सर ने खाली एक बात कही थी, सर आप प्रोडक्ट्स हमारे यूज़ करके देखिए। तो हम लोगों ने पंचतुलसी डेंटोडॉक लिया था, हम दोनों ने पंचतुलसी डेंटोडॉक लिया और अपनी अच्छी काम ये किया कि अपना आधार कार्ड दे दिया। यहाँ पे लोग अपना आधार कार्ड नहीं देते, डरते हैं, ऐसा ना हो कि बैंक से पैसा निकाल ले, पता नहीं क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोगों ने कोई बात नहीं, आधार कार्ड से दे दो आधार कार्ड दे दिया। फिर हमारे अमित सर लगातार चलते रहे, लगातार फ़ोन करते रहे, सर कब ज्वाइन करोगे? हमने सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगा सर की जोरदार ताली होनी चाहिए। इस धैर्य पेशेंस जो होता है मैंने सर से सीखा। सच्चाई बताऊँ दोस्तों, सर को मैंने घर पे बुलाया, प्लान देखा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर संतोष सर को फ़ोन किया। आप जानते हो कि सहारागंज में रॉयल कैफे में ऊपर बैठ के हमने सर सहारागंज गो वहीं कॉफ़ी पी प्लान देखेंगे। फिर से हम और संतोष सर गए, फिर वहाँ कॉफ़ी पिया, सब किया, उसके बावजूद नहीं ज्वाइन किया, नहीं किया ज्वाइन। तो सच्चाई बताओ दोस्तों, ये बिल्कुल दिल की बात मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। फिर एक समय आता है, मैं चाहूँगा एक बार फिर जयकारा लगाइए बाबा भोलेनाथ का, हर हर महादेव। दोस्तों एक समय था जब हम लोग काशी विश्वनाथ में वाराणसी में एक प्रोग्राम होने वाला था। 1 जनवरी को शायद होता था वहाँ पे, 31 लास्ट में। तो सर ने कहा कुछ ना करो, हमारे साथ चलो। हम संतोष सर और हमारे साथ अरमान कारी सर भी थे। हम लोग सर अरमान सर कारी से गए और सब देखो उस रात को जब हम लोग को जाना था इतना खतरनाक कोहरा था
कि अरमान सर कहीं बैठे होंगे सुन रहे होंगे कि वो गाड़ी चलाने प्रॉब्लम उनको आ रही थी। यस नो सर, सही बात है ना? यस सर। हम लोग रुक के बशमात वहाँ पहुंचे हम लोग बनारस में, और बनारस में हमारी मुलाकात होती है हमारे देवों के देव महादेव शिव कुमार सर जी से। जोरदार ताली सर होनी चाहिए। सर को जब मिले हम लोग और अमित दुबे सर को सुना, ये सब देखने के बाद समझ में आया लगा नहीं स्लीपर्स में कुछ दम है। लेकिन जो सच्चाई बोलूँ बताओ कब विश्वास हुआ। मैं चाहूँगा एक बार खड़े होके, आप सब खड़े होके हमारे महागुरु मिस्टर अवधेश नायक सर की जोरदार ताली बजानी चाहिए, क्योंकि सर से हम लोग की मीटिंग होती है एक रमाडा होटल के सर ने सुबह हम लोग बुलाया था विश्वनाथ होटल वहीं पे, तो हम लोग सर के साथ वहाँ बैठे थे, मीटिंग हम लोग की हुई थी और उस समझ में ये आ गया था सरद यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम अपने 6 साल तुम्हारे ज़िंदगी के निकले हैं, तुम यहाँ आराम से तुम 1 साल में कर सकते हो दोस्तों। और वही हुआ दोस्तों, लगातार काम किया। जब लखनऊ में हम लोग आए लगातार काम किया दोस्तों। कहावत कही जाती है ना, जब ऊपर वाले छप्पर फाड़ के देता है, 4 महीने में यहाँ प्लेटिनम बन के दिखाया दोस्तों। 4 महीने प्लेटिनम बना था। उस समय प्लेटिनम लखनऊ में बहुत कम हुआ करते थे, प्लेटिनम बन के दिखाया। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मेरा बिजनेस बहुत डाउन हो गया, इतना डाउन बिजनेस हो गया मेरी चेक नहीं बनती थी। मैं सर से यही पूछता था सर क्या होगा मेरा, क्या मैंने अपना गलत निर्णय ले लिया है? उन्होंने कहा नहीं सर आप पेशेंस रखो, कुछ ना, बस आप ट्रेनिंग को ना छोड़ना। और उसी समय एक ट्रेनिंग हुई थी SOS की, जो कि जिम कॉर्बेट नैनीताल में होती है। उस ट्रेनिंग को लेने के बाद और हमारे महागुरु हमारे गॉड ऑफ स्लीपर्स मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि सर की ज़बरदस्त स्पीच की वजह से हम लोग मोटिवेट हुए और काम करना दोस्तों शुरू किया और लगातार काम किया दोस्तों। एमरल्ड बना, एमरल्ड के बाद फिर खुद दिक्कत आई, फिर टीम छूट के चली गई, फिर अकेले में हो गया। फिर मैं सर के सामने रोता सर मैं क्या करूं, नहीं चेक बन रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ नौकरी कर लूं। सर ने कहा परेशान ना होइए, धैर्य। मैंने बताया ना आपको, मैंने किससे सीखा था? अमित सर से। दोस्तों यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिनकी चेक नहीं बनती होगी, ब्रॉन्ज फ्रेशर होते हैं, सर मेरी चेक नहीं बन रही है, मेरी चेक नहीं बन रही है। अरे भाई चेक वाला काम तो करो, सीखा आपने कुछ है नहीं, चेक कैसे बन जाएगी आपकी? दोस्तों धैर्य बना के रखा, लगातार काम करता रहा, टोपाज बना। इस कंपनी से 1.5 लाख रुपए की सिंगल दोस्तों मैंने यहाँ पे उठाई है। और अगर बात की जाए इस कंपनी की पिछले हफ्ते की, जो पिछले महीने की मेरी इनकम दोस्तों यहाँ से है पूरे के पूरे 2.5 लाख रुपए की दोस्तों इनकम है, 2.5 लाख रुपए दोस्तों। अगर ये सब हो पाया है तो हमारी टीम की बदौलत हो पाया है, हमारे अपलाइन की बदौलत हो पाया है। मैं एक बार चाहूँगा हमारे सभी महागुरुओं के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि सर के आशीर्वाद से लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग उल्लू बनाने का धंधा है। मुझसे अभी लोग मिलते हैं, मैंने अपनी चेक में लोगों को भेजी, अपने रिश्तेदारों को भेजी, दोस्तों को भेजी। अरे कि ना गए हो गए अंधी चुटकी में? हमने कहा अंधी चुटकी में चेक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आती मेरे भाई, ये नौकरी नहीं है, यहाँ पे रगड़ना पड़ता है तब आता है पैसा। ऐसा मान सम्मान आपको नौकरी में नहीं मिलता, उसको विश्वास नहीं होता है। लेकिन मैं जरूर बात कहना चाहूँगा कि सर कि आप सब लगे रहिएगा, आप लोगों को 100% सफलता मिलेगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, समय बहुत कम है। पर लास्ट में अपनी एक शायरी से जो मैं कल लिख के आया था, मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, नसीब उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, गो डायमंड, थैंक यू।